हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम लाडली बेटी स्कीम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने दो चार स्कीम्स डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सभी वीडियोस वॉच कर सकते हो। लेट अस गेट स्टार्टेड। जो ये लाडली बेटी स्कीम है, इसको स्टेट गवर्नमेंट ने 2015 में लॉन्च किया और ये स्कीम गर्ल चिल्ड्रन के लिए रखा गया है ताकि वो बोझ ना बने अपने घर वालों पे एट द टाइम ऑफ मैरिज। जो ये स्कीम है, इट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड 100% फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब आप यूटी गवर्नमेंट भी कह सकते हो क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर यूटी है। अगर हम इसकी रेलेवेंट मिनिस्ट्री की बात करेंगे, दैट इज स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाडली बेटी स्कीम इज अ स्कीम meant for girl child. It is state sponsored scheme and 100% funded by UT government of Jammu and Kashmir. Its relevant ministry is State Social Welfare Department of Jammu and Kashmir. अब हम इसको डिटेल में जानेंगे। जो ये लाडली बेटी स्कीम है, इसमें क्या होता है, जब किसी भी बीपीएल फैमिली में कोई बच्ची पैदा होती है, उसके बाद उसके नाम पे एक अकाउंट ओपन किया जाता है। तो जो बीपीएल फैमिलीज है, तो वो लाडली बेटी स्कीम के तहत उस बच्ची के लिए अप्लाई करते हैं। बाद में आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन जब उसको अप्रूवल मिलता है, तो उसके बाद सरकार उसके अकाउंट में 1,000 कंट्रीब्यूट करता है अप टू 14 ईयर्स। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इसमें सरकार कितना करता है, दैट इज़ 1,68,000। तो जो ये अकाउंट होता है इस स्कीम के तहत, इसको हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान बोलते हैं। इसको आप इंश्योर्ड नॉन इंश्योर्ड प्लान भी बोल सकते हो। इसमें दो फेजेस होते हैं। फेज़ 1 रिकरिंग डिपॉजिट फॉर 14 ईयर्स। तो 14 ईयर्स तक सरकार इसमें कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद फेज़ 1 इस डिपॉजिट प्लान का कंप्लीट होता है और सेकंड फेज़ इस डिपॉजिट प्लान का स्टार्ट होता है, जिसको हम क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। इसको आप फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान भी बोल सकते हो। तो सेकंड फेज जो इस डिपॉजिट प्लान का होता है, दैट इज 7 ईयर्स। 14 + 7 ईयर्स दैट्स 21। जो चाइल्ड गर्ल होती है, उसको ये अमाउंट 21 ईयर्स के बाद दिया जाता है ताकि उसकी शादी अच्छी तरह से हो, वो घर वालों पे बोझ ना बने। इन दो फेजेस के दौरान इस डिपॉजिट प्लान में कुछ भी निकाला नहीं जा सकता है। नो पार्शियल विड्रॉवल इज अलाउड ड्यूरिंग दीज फेजेस। आफ्टर दैट the maturity benefit under this scheme shall be paid to beneficiary after 21 years of age। जब गर्ल चाइल्ड की एज 21 तक पहुंच जाएगी, उसके बाद उसको ये अमाउंट दिया जाता है। अमाउंट शैल बी डिटरमाइंड बाय पीपीएफ प्रिस्क्राइब्ड रेट। तो पीपीएफ एक टाइप का अकाउंट होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये 15 साल तक फिक्स्ड अकाउंट रहता है। किसी भी ब्रांच में इसको कोई भी ओपन कर सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस में इस अकाउंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है इन रिटर्न आफ्टर 15 ईयर्स। तो इस स्कीम में ये भी मेंशन है, जब बेनिफिशियरी को ये अमाउंट दिया जाएगा, उसको ये अमाउंट किस हिसाब से दिया जाएगा, एज पर द पीपीएफ रेट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ इवेंट ऑफ डेथ ऑफ बेनिफिशियरी गर्ल बिफोर अटेनिंग 21 ईयर्स एज, द अमाउंट इन रिकरिंग डिपॉजिट शैल बी क्लोज्ड बिफोर मैच्योरिटी। गर्ल चाइल्ड की डेथ हुई तो इस अकाउंट को क्लोज किया जाएगा बिफोर मैच्योरिटी। Objective of this Laudly Beti scheme is to girl child does not become burden for parents at the time of marriage। यही इस स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव है। जितनी भी बीपीएल फैमिलीज होते हैं, अगर उनके घर में कोई लड़की होगी तो एट द टाइम ऑफ मैरिज जितना भी शादी के लिए खर्चा लगेगा, एटलीस्ट इस स्कीम से उसको बेनिफिट हो सकता है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में ये स्कीम किस डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो इस स्कीम में 8 डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं, 4 जम्मू डिवीज़न में, 4 कश्मीर डिवीज़न में। तो कश्मीर डिवीज़न में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बडगाम, पुलवामा, अनंतनाग एंड श्रीनगर। तो जम्मू डिवीज़न में कौन सा 4 डिस्ट्रिक्ट है, कठुआ, जम्मू, किश्तवाड़ एंड सांबा। तो ये आपको डेफिनेटली याद रखने हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की अगर हम बात करेंगे, दैट इज़ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो एग्ज़ाम में ये सवाल बन सकता है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो लाडली बेटी स्कीम के अंडर नहीं आता है। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट आपको ज़रूर याद रखने हैं जो इस स्कीम में कवर होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, तो आप इजीली उस डिस्ट्रिक्ट को एलिमिनेट कर सकते हो। तो अगर हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, दैट इज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट।
Let us see the eligibility for Lordly Beatty scheme. Point number 1, girl child born or after 1/4/2015 can apply for this scheme. Second point, girl child whose family income is less than 75,000 below. जिस किसी फैमिली की भी इनकम 75,000 बिलो है, लॉर्डली बेटी स्कीम के अगेंस्ट वो फैमिली गर्ल चाइल्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इसके साथ साथ सैंक्शन लेटर भी ज़रूरी है, दैट शुड बी obtained फ्रॉम चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। तो अगर कोई BPL फैमिली अप्लाई करना चाहेगा उसको पहले सैंक्शन लेटर लाना पड़ेगा फ्रॉम चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर से। उसके बाद जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, तो KYC के लिए ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। द लास्ट पॉइंट इज़, ये भी सवाल बन सकता है स्कीम का स्पॉन्सर्ड बैंक कौन है, दैट्स जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ये थी लॉर्डली बेटी स्कीम। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक स्कीम डिस्कस करेंगे इसी तरह। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया है उसको भी ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको हर वीडियो का पता चले बर वक्त। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।